नमस्ते बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था रचना भाग। रचना भाग में हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं, ये मैंने आप लोगों को विस्तृत बताया था। पहला तो सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों की इसमें हम वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। दूसरा, उन सार्थक शब्दों से हमारे भावों की जो अभिव्यक्ति है वह सही तरीके से होती है। तीसरा है कि इसमें निरर्थक शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद मैंने उसमें बताया था वर्गीकरण। रचना भाग में मैंने क्या बताया था आपको? वर्गीकरण। वर्गीकरण में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि वर्गीकरण में हम शब्दों को एक तो रखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रखते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग पहले कहिए या रचना पहले कहिए, दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक यानी कि व्याकरण के आधार पर। तो इसमें मैंने आप लोगों को पहला बताया था कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत में मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द जो है वो कहाँ से आते हैं? दूसरी भाषाओं से जिनको लिया गया या दूसरी जगहों से जिनको लिया गया है उन्हें उत्पत्ति या स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद जब रचना में आते हैं बच्चों, तो रचना में हम 3 भागों में उसको हम बांटते हैं। पहला तो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा जो है वो आता है योग रूढ़ के अंतर्गत। योग रूढ़ के अंतर्गत इसमें पहला जो रूढ़ शब्द है, जो रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द के अंतर्गत ये परंपरा से आए हुए शब्द होते हैं और इनका हम विच्छेद या इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बस आप समझ लीजिए इसको कि जो परंपरागत तरीके से या परंपरागत शब्दों का जब हम इस्तेमाल अपनी भाषा में करते हैं तो वे रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, जैसे घर, सोना, पुस्तक आदि। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर यौगिक, दूसरा है यौगिक यानी कि योग करने वाला यौगिक। यौगिक जो शब्द या शब्दांश, जो शब्द इसको ऐसे लिखो, दो शब्दों या शब्दांश से बने शब्द शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें हमने देखा कि दो शब्दों या शब्दांश से जब बने शब्द होते हैं तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय। इसके बाद आप विद्यालय, प्रधानमंत्री, है ना, जैसे
पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, है ना, पुस्तक धन आलय। है ना, प्रधानमंत्री, 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 ये दो शब्द हैं, आलय घर, मंत्री और प्रधान। पुस्तक अलग है, आलय अलग है। जन्मदिन, यानी कि दो शब्दों से मिले हुए, या हम अलग भी कर सकते हैं। जैसे असफलता, असफलता किससे बना हुआ है? अगर इसको हम करेंगे अ धन सफल धन ता, सफल को भी जब अलग करेंगे क्या हो जाएगा? स धन फल। इस तरह से जब हम अलग करते हैं तो यौगिक यानी कि जोड़, जुटे हुए शब्द जब हम बनाते हैं तो उसे हम, शब्दांश हो गया ना अ और त, और त क्या हो गया? वो शब्दांश हो गया। या असफल लिखिए आप, ता हटा दीजिए, असफल ही लिखिए। चलिए, तो अ अलग हो गया, सफल हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ? अ हमारा क्या है? आगे चल करके आप लोगों को बताएंगे, हालांकि आप अभी जान लीजिए कि अ जो है वो उपसर्ग हुआ, अ हमारा उपसर्ग हुआ। इसके बाद बच्चों आता है, इसमें हमने इसको अलग कर लिया, लेकिन रूढ़ शब्द में हम अलग नहीं कर पाते हैं, यौगिक में हम अलग कर लेते हैं। इसके बाद इसमें आपका आता है तीसरा है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में, योग रूढ़ शब्द में दो शब्दों को जोड़ा जाता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो रूढ़ हो जाता है, उसका अर्थ रूढ़ हो जाता है, यानी कि वह तीसरे में जा करके वह रूढ़ शब्द के अंत में परिवर्तित हो जाता है। दशानन, दशानन है, 10 धन आनन हो गया, वो योग हो गया, लेकिन जब वो ऐसे हो गया तो क्या हो गया? वो रावण हो गया। तो रावण का क्या अर्थ? रूढ़ अर्थ है ना। इसी तरह से पीतांबर, पीत धन अंबर, पीतांबर, विष्णु, कृष्ण, चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। विष्णु क्या हो गए? वो हमारे रूढ़ हो गए, यानी कि वो परंपरा से चले आ रहे हैं। इसका आप लोग लिखेंगे कि जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक अर्थ में, ये हमारा है योग रूढ़ में, जो शब्द यौगिक होते हुए भी, यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में, विशेष अर्थ में रूढ़ शब्द हो जाते हैं, रूढ़ शब्द
हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तांबा, ईदम अंबर, कृष्ण। है ना? कृष्ण के अर्थ में यह रूढ़ हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। कृष्ण में जब हो गया तो यह रूढ़ शब्द हो गया। दशानन, लंबोदर, लंबधन उदर, लंबधन उदर बराबर गणेश। गणेश के अर्थ में यह क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। तो जो यौगिक होते हुए भी उनका जब अर्थ लिखा जाता है तो वो रूढ़ हो जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखते हैं। उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखते हैं। ये आज हमारा हो गया रचना के आधार पर। इसे आप लोग चाहेंगे तो अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो बच्चों, अगर आपको कॉपी पे नहीं लिखना है फिर भी आप इसको रफ पर जरूर लिख लीजिएगा। मैं तो कहूंगी कि आप अपने स्कूल की कॉपी पर लिखिए, ताकि ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। इस तरह से लिखने से बच्चों आपकी अपनी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा उसका आप आंसर आप अपने आप लिख दोगे। कोई भी प्रश्न कहीं से कोई कुछ पूछेगा उसे आप अपने आप उसका उत्तर लिख लोगे। और ये सारी चीजें आपके बुक में है। इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर मैं इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ आपके स्क्रीन पर। इसे आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, नोट करके, पॉज करके। ठीक है, ये आपका हुआ रचना के। अब आपका आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द रचना। जब बच्चों प्रयोग के आधार पर होता है तो कुछ शब्द जो है वो विकारी होते हैं, कुछ शब्द जो है वो अविकारी होते हैं। विकारी और अविकारी, इसका मुख्य है विकारी और अविकारी।
विकारी में बच्चों जो शब्द काल, समय, वचन के अनुसार बदलते रहते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द काल, लिंग, वचन के साथ बदलते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि उसमें फेरबदल होता रहता है, उलट पलट होता रहता है। और अविकारी में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे अधिक, थोड़ा, थोड़ी नहीं बोलते, थोड़ा ही बोलते हैं। थोड़ी अगर बोलेंगे तो वो आपका अशुद्ध होगा। इसके बाद और भी ऐसे शब्द हैं जिनको मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो विकारी शब्द होते हैं वे आपके होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और आपके जो अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द जो हैं ये आपके होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, अविकारी शब्दों में आपका पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और विकार। ये आपके ऐसे शब्द हैं जिनको किसी भी परिस्थिति में कभी भी हम बदल नहीं सकते। इसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वे आपके विकारी शब्द हैं। यानी कि इसमें परिवर्तन जो है, परिवर्तन लिंग, काल यानी कि समय, वचन के अनुसार हो सकता है या होता है। लिंग, काल, वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन कारक के अनुसार। लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार होता है और इसमें कोई भी परिस्थिति हो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें देखिए नहीं भी जो है वो आपका अविकारी शब्द नहीं आता है। वाह, शाबाश, है ना। आ, अरे, ओ, ये क्या है? इसमें आदि बोधक है ना। तो कुछ ऐसे शब्द
मैं आप लोगों को सारे शब्दों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दूंगी, लेकिन इतना ध्यान रखो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो है वो लिंग काल वचन कारक के अनुसार होता है। लिंग यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण में हम परिवर्तन करते। क्रिया रहा रही है ना, खेल रहा खेल रही, खेल एक ही है लेकिन उसको रहा रही लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा रहा है तो कोई लड़का है और कोई खेल रही है तो वो लड़की रही, लड़का लड़की हो गया यानी कि संज्ञा। विशेषण छोटा छोटी, बड़ा बड़ी, अच्छा अच्छी, तो ये क्या है, ये सारे जो इसमें परिवर्तन होते हैं और इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और विस्तृत जानकारी के साथ बताऊंगी बच्चों। धन्यवाद।